Hello guys and welcome to our channel Education Express, and today we are going to see CBSE Board Standard Seconds Applied English Grammar and Compositions Chapter 10, that is Today Words and Yesterday Words. So ये क्या आप बोलोगे today words और yesterday words क्या होता है सर? So let's begin to talk about actions we do now, मतलब जो हम अभी चीजें कर रहे हैं, जो actions हम लोग अभी कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या बोलेंगे? अभी जैसे आप वीडियो देख रहे हो तो सी बोलेंगे, राइट? हम लोग देख रहे हैं तो सी इज द एक्शन, राइट? सो वी यूज टुडे वर्ड, ये सी जो हो गया ये टुडे का वर्ड है, राइट? लेकिन अगर सपोज ये हम लोगों ने कल देखा होता, टू टॉक अबाउट द एक्शंस वी डिड बिफोर, वी यूज यस्टरडे वर्ड्स. यस्टरडे वर्ड्स मतलब सिर्फ कल के लिए नहीं होता. It will be before 1 year also, before 10 years also, before 100 years also. जो एक्शन आपने किया 100 years जिएंगे तो, राइट? तो 100 years के बिफोर भी जो एक्शन आपने किया रहेगा, उस एक्शन के लिए यस्टरडे वर्ड्स यूज होते हैं, राइट? सो इसे इंग्लिश में एक्चुअली जब भी आप थोड़े से बड़े होंगे, नेक्स्ट स्टैंडर्ड्स में जाएंगे, तो तभी आपको प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस ऐसे आएगा. तो ये प्रेजेंट टेंस मतलब टुडे वर्ड्स हो गए, एंड पास्ट टेंस मतलब यस्टरडेज वर्ड्स हो गए, राइट? तो ये हम लोग सीखेंगे. सी के लिए क्या होता है? सॉ होता है, लेकिन ये आपको बाय डिफॉल्ट याद रखना पड़ेगा. थोड़ा सा आपको दिमाग में एकदम दिमाग की बत्ती जलाकर बाय हार्ट करना पड़ेगा, ठीक है? सो लेट्स बिगिन. चलो सीखते हैं. एक एग्जांपल देखते हैं कि अगर टुडे और यस्टरडे में कैसे कैसे वर्ड्स हो सकते हैं, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वर्ड देखते हैं, आई डांस. बराबर, तो मैं डांस अगर सपोज है तो डांस मतलब क्या? आई डांस. ये सिंपल DANCE ऐसा स्पेलिंग हो जाएगा, आई डांस. मैं नाचा, ऐसे होता है ना, राइट? सो यस्टरडे अगर ये मैंने एक्शन किया होता तो मैं क्या बोलता? आई डांस्ड, आई डांस्ड, राइट? प्रोनाउंसिएशन अलग अलग हो सकते हैं. मैं आई डांस्ड करता हूं, कोई आई डांस्ड करेगा, ऐसे भी होता है, कोई फास्ट बोलता है. सो आई डांस यस्टरडे में होता है आई डांस्ड, उसे ईडी लगता है. ये हम लोग आगे सीखने वाले हैं. देन दे बेक अ केक, ये जो सेंटेंस है, तो दे बेक अ केक ये आज का है. बेक इज द एक्शन, राइट? बेकिंग ये एक्शन हो गया ना. सो दे बेक अ केक, केक को बेक कर रहे हैं. तो ये क्या होगा? यस्टरडे अगर कल किया होता उन्होंने तो दे बेक्ड अ केक, ऐसे आ गया, ईडी लग गया उसे, राइट? सो बेक के लिए ई ऑलरेडी है तो डी लग गया सिर्फ. दे बेक्ड अ केक. ये हम लोग लॉजिक आगे देखने वाले हैं, पहले आप समझ लो. हरीश लिव्स इन दिल्ली. लिव्स अभी आ गया, देखो, हरीश लिव्स इन दिल्ली ऐसे आ गया. तो हरीश अगर पहले रहता होता दिल्ली में तो क्या होता? हरीश लिव्ड इन दिल्ली, ऐसे आ गया. डी लग जाता, एस निकल जाता, डी लग जाता ई के लिए. तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स है, कुछ कंफ्यूजन भी है, वो हम लोग आगे देखने वाले. एक्सेप्शंस भी है इसके लिए, कैसे लिखते हैं कैसे नहीं है वो भी हम समझने वाले हैं. लेकिन पहले तो ये सिंपल सेंटेंसेस देख के आपको क्या पता चला होगा कि नॉर्मली जब यूजुअली हम लोग ऐड करते हैं कोई भी यस्टरडे वर्ड को टुडे वर्ड से यस्टरडे वर्ड में कन्वर्ट करते हैं, तो उसी क्या लगाते हैं? ईडी ऐड करते हैं आगे. टू चेंज अ टुडे वर्ड इनटू यस्टरडे वर्ड वी यूजुअली ऐड ईडी एट द एंड ऑफ द वर्ड. उसके वर्ड के एंड में सिर्फ ईडी लिख देना है, सिंपल. तो यस्टरडे वर्ड हो जाता है. टुडे वर्ड के एंड में ईडी लिख दिया तो यस्टरडे वर्ड हो जाएगा, सिंपल. चलो देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं. चलो वॉक है तो वॉक का क्या आएगा? चलो वॉक के आगे क्या लगेगा? ईडी, वॉक्ड, राइट? सो ये वॉक ऐसे ही लिखना है, ईडी लगा देना है आगे, राइट? देन जंप. जंप के लिए क्या आएगा? आप बोलो स्पेलिंग JUMPED, जंप्ड, ऐसे आएगा, ठीक है? देन ब्रश. ब्रश के लिए भी BRUSHED, ब्रश्ड, राइट? देन प्ले के लिए PLAYED, प्लेड. वेल प्लेड ऐसा बोलते हैं ना हम लोग, क्योंकि उसने पहले खेली होती है पारी क्रिकेट की, राइट? सो वेल प्लेड. कोई भी गेम हो, क्रिकेट ऐसा नहीं, कोई भी गेम, ठीक है? तो ये हो गए ईडी के लिए. लेकिन कोई सम वर्ड्स आर देयर दोज हैव ऑलरेडी ई एट द एंड, जिसके एंड में ऑलरेडी ई होता है. तो इन टुडे वर्ड्स दैट एंड इन ई, मतलब टुडे के जो वर्ड्स है उसमें, जैसे हम लोगों ने डांस देखा, देखो, तो डांस का क्या हो गया? डांस्ड हो गया ना. तो लेकिन ई ऑलरेडी है तो उसको सिर्फ डी लग गया. इन टुडेज वर्ड्स दैट एंड्स इन ई वी ओनली ऐड डी लास्ट में ऐड कर देते हैं, बस, एट द एंड ऑफ द वर्ड, ठीक है? इसके भी एग्जांपल्स देखते हैं. लीव, अभी देखो, लीव या फिर लाइव भी बोलते हैं, लेकिन लीव बोलेंगे हम. LIVE, तो LIVE ऑलरेडी है, तो इसका अगर यस्टरडे वर्ड बनाना है, पास्ट टेंस बनाना है, तो क्या होगा? लीव्ड. तो LIVE तो ऑलरेडी है, तो उसके आगे सिर्फ डी लगाना है, डी, लीव्ड, ठीक है? लव, LOVE, लव.
तो ये लव का क्या हो जाएगा फिर? लव्ड, लेकिन LOVED हो गया, सिर्फ D लग गया क्योंकि LOVE ऑलरेडी है। देन पेस्ट, ये पेस्ट है, पास्टे नहीं है, तो पेस्ट है, पेस्ट मतलब चिपकाना, तो ये पेस्ट जो है PASTED हो जाएगा, पेस्टेड ऐसे होता है, पेस्टेड बोलते हैं उसे। देन डांस, जो हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है, आई डांस, आई डांस्ड, तो डांस्ड के लिए CE ऑलरेडी है एंड में, तो ये D सिर्फ लग जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल हो गया, सिंपल समझ में आ गया। टुडे वर्ड्स को यस्टरडे वर्ड्स में अगर कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, सिर्फ अगर ई एंड में ई नहीं है उस वर्ड के, टुडे वर्ड के, तो उसको ईडी लगाएंगे, और एंड में अगर ई है तो सिर्फ डी लगाएंगे, राइट। ये सिंपल रूल है। एंड में ई है तो डी, एंड में ई नहीं है तो ईडी, सिंपल रूल याद रखो, मगअप करो, दिमाग में रखो, ठीक है, दिमाग शार्प करो एकदम बराबर। तो हम लोग एक एक्सरसाइज करते हैं इसके लिए। लेट्स डू एक्सरसाइज, चेंज द टुडे वर्ड्स गिवन बिलो टू यस्टरडे वर्ड्स। चलो नीचे जो वर्ड दिया है उसको यस्टरडे वर्ड में कन्वर्ट करके दिखाओ। चलो ये टुडे वर्ड है कुक, कुक जो है, तो अभी कुक को क्या हो गया, लास्ट में ई है नहीं है, तो इसका क्या आएगा, ईडी लगाएंगे, कुक्ड हो जाएगा, राइट, परफेक्ट पहचाना आपने। देन सेकंड देखो LIKE, अरे ई तो अभी पहले से ही है, लास्ट में ई है, तो LIKED लाइक्ड हो जाएगा, ठीक है। देन थर्ड वन CALL, कॉल, कॉल बोलते हैं उसे, कॉल नहीं बोलते, कॉल बोलते हैं। सो ये कॉल जो होता है वो कॉल को क्या है, लास्ट में ई है नहीं है, तो CALLED कॉल्ड हो गया। देन फोर्थ वन देखो वाइप, वाइप है, हाँ, तो ये वाइप जो है, या फिर विप भी बोलते हैं कोई कोई, लेकिन वाइप होता है ये वर्ड, तो वाइप को WIPE ऑलरेडी है, तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ D लग जाएगा, वाइप्ड हो जाएगा, ठीक है। देन फिफ्थ वन लर्न, तो लर्न के एंड में ई है नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ED लग जाएगा, लर्नड ऐसे हो जाएगा। लेकिन ये लर्न जो होता है ना, लर्नड का पहले वाला जो UK इंग्लिश था ना, US इंग्लिश भी अभी अभी यूज होता है, UK इंग्लिश में भी ये वर्ड चेंज हो गया अभी, लेकिन UK इंग्लिश पहले इंग्लैंड वाले जो यूज करते थे ना, उसमें क्या होता था, लर्नड भी होता था और लर्नट भी होता था, एक लर्नट होता था, LERNT ऐसा डायरेक्ट लिख सकते थे, लर्न का लर्नट भी होता था, लेकिन अभी लर्न ही होता है। तो आपको ये याद रखना है, ED ही लगाना है, लर्नट नहीं लिखना अभी, वो भी करेक्ट है हालांकि, लेकिन अभी वो लैंग्वेज में यूज नहीं करते ज्यादातर, तो आपको ED ही लगाना है, तो लर्नड हो गया ये ED, ठीक है। देन सिक्स्थ वन स्माइल, अभी स्माइल के लिए ई ऑलरेडी लगा हुआ है, तो स्माइल्ड ऐसे हो जाएगा, सिर्फ डी लगेगा, राइट, SMILED। देन सेवेंथ वन वेट, अभी वेट में क्या है, लास्ट में ई है नहीं है, तो ED लगेगा, सिंपल, वेटेड। देन एट्थ वन टेस्ट, अभी टेस्ट है, ये टास्टे नहीं है, टेस्ट है, तो ये टेस्ट मतलब क्या, चखना बोलते हैं ना उसे, चखते हैं हम लोग, अपनी टंग से चखते हैं ना, स्वाद लेते हैं उसका, टेस्ट लेते हैं, तो ये टेस्ट है वो। तो ये टेस्ट जो है TASTE ऑलरेडी है, तो इसको क्या लगाएगा, D लगेगा, सिर्फ, टेस्टेड, राइट, ठीक है। तो ये सिंपल एक्सरसाइज है, कंप्लीट हो गई, हम लोग को सिंपल पता चल गया, ई नहीं है तो ED लगाओ, ई है तो सिर्फ D लगाओ, यस, दिस इज द रूल, सिंपल। अभी आगे देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, fill in the blanks with the yesterday forms of the words given in the bracket। जो ब्रैकेट में वर्ड्स दिए ना उसका yesterday फॉर्म लिखना है। तो चलो फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं, इसमें देखो ब्रैकेट में क्या दिया है, फर्स्ट पढ़ते हैं, अ लिटिल बॉय डैश 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 क्लाइंब, क्लाइंब ये वर्ड ब्रैकेट में है, द ट्री, उसको yesterday वर्ड में लिखना है, टुडे वर्ड में नहीं, टुडे वर्ड तो ऑलरेडी दिया हुआ है क्लाइंब करके, तो अभी क्लाइंब ये वर्ड जो है उसको yesterday वर्ड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सिंपल रूल है, इसके आगे क्या है, ई है, लास्ट में ई है नहीं है, तो इसको क्या लगाएंगे, ED, राइट, क्लाइंब्ड, ED लगाएंगे उससे, ठीक है। देन सेकेंड वन देखते हैं, माई मदर डैश 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 कोम्ब माई हेयर, कोम्ब माई हेयर, अभी कोम्ब में ED है, लास्ट में नहीं है, सिंपल, तो कोम्ब्ड आएगा, ED लगाना है सिर्फ, सिंपल। देन थर्ड वन, आंट रोजी डैश 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 क्लीन द रूम, क्लीन कर रही है, वो रूम क्लीन कर रही है, तो क्लीन ये जो एक्शन है वो क्लीन टुडे वर्ड है, तो क्लीन का क्या हो जाएगा, N है, लास्ट में E है नहीं है, वापस ED लग जाएगा, क्लीन्ड। लेकिन ये क्लीन जो होता था ना, वो क्लीन के लिए भी पहले जैसे लर्नड वैसे होता था ना, वैसा क्लीन्ड भी होता था, पुराने जमाने में होता था, अभी यूज नहीं करते कोई इंग्लिश में, लेकिन आपके ध्यान में रहे इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन क्लीन्ड ही लिखना है, क्लीनड, क्लीन्ड मतलब क्या,
CLEANED ही लगाना है उसे, क्लिंट नहीं लिखना है अभी, ठीक है। लेकिन आपके ध्यान में रहे इसके लिए मैंने नया एक आपको इन्फॉर्मेशन बताया सिर्फ, ठीक है। देन फोर्थ वन, ग्रैनी। ग्रैनी बेक ये एक्शन है, तो बेक का हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था, दे बेक्ड अ केक था, तो बेक के लिए ऑलरेडी ई है, तो क्या लगेगा, सिर्फ डी, बेक्ड। ग्रैनी बेक्ड अ चॉकलेट केक, राइट। देन फिफ्थ वन, इट डैश 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 रेन हेवीली इन द आफ्टरनून। आफ्टरनून में हेवी रेन हुआ, तो इट रेन जो एक्शन है, रेन एक्शन के लिए क्या होगा फिर, इट रेन्ड। लेकिन रेन्ड को क्या आएगा, रेन को क्या होगा, एन है लास्ट में, ई नहीं है, तो ईडी लगेगा, रेन्ड। इट रेन्ड हेवीली इन आफ्टरनून, ठीक है। देन सिक्स्थ वन, द क्लाउन। क्लाउन मतलब वो जोकर जैसे होता है ना, मिमिक आर्टिस्ट, तो क्लाउन होता है। द क्लाउन डैश 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 जोक विद द चिल्ड्रन। जोक विद द चिल्ड्रन, तो जोक ये एक्शन वर्ड है, तो जोक JOKE, ऑलरेडी ई आ गया, तो ई आ गया तो मतलब क्या करना है, सिर्फ डी लगाना है, जोक्ड हो गया। द क्लाउन जोक्ड विद द चिल्ड्रन, ठीक है। देन सेवेंथ वन, रॉकी द डॉग डैश 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 चेस आता है, चेस लिटिल किटी, मतलब उसके पीछे भागता है, चेस करता है उसे, ठीक है। रन स्कोर जैसे चेस करता है वैसा किटी को चेस करता है, बिल्ली को पकड़ने के लिए भागता है, तो ये चेस जो है उसको ऑलरेडी ई आ गया है, CHASE, देखो, तो डी लगेगा सिर्फ, चेस्ड, राइट। रॉकी द डॉग चेस्ड द लिटिल किटी, ठीक है। देन लास्ट वन, एट्थ वन, द बुक्स वेयर डैश 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 पाइल नीटली। पाइल मतलब एक के ऊपर एक ऐसे रखना, तो ये पाइल, कंपाइल भी बोलते हैं, तो कंपाइल नहीं है, ये पाइल है सिर्फ, तो पाइल एक के ऊपर एक ठीक से रखना। द बुक्स वेयर पाइल, तो पाइल का क्या होगा, ई ऑलरेडी है, तो डी आएगा, पाइल्ड, सिर्फ डी लगाना है, पाइल्ड नीटली, परफेक्ट, सिंपल है, समझ में आ गया। अभी थोड़ा कॉम्प्लेक्स सिनेरियो में जाते हैं, अभी आगे जाते हैं, वो कॉम्प्लेक्स सिनेरियो क्या आएगा, अभी ये दिमाग लगाने वाली चीज है, और दिमाग और बाय हार्ट करना है हमें, ये जो आगे वर्ड्स आने वाले हैं उसे हमें बाय हार्ट करना है। सम टुडे वर्ड्स टेक डिफरेंट फॉर्म्स, मतलब ये जो वर्ड है ना कुछ अलग ही फॉर्म ले लेते हैं, ई नहीं लगता, ईडी भी नहीं लगता, डी भी नहीं लगता, कुछ भी नहीं लगता, भलता ही हो जाता है ये वर्ड जो है वो, लेकिन हमें याद रखना है, ये मग अप करने वाले हैं, मतलब ये जो मैं भी छोटा था ना तभी ये मग अप करता था, ऐसे वर्ड्स जो है ना वो बाय हार्ट करता था, याद ही रखता था वो चीज, ठीक है। तो हमें भी ये याद ही रखना है, सम टुडे वर्ड्स टेक डिफरेंट फॉर्म्स व्हेन चेंज टू यस्टरडे वर्ड्स। तो अभी देखते हैं, सिंपल एग्जांपल देखते हैं, चलो, ईट। अभी ईट जो है मतलब खाना, ये जो चीज है खाना, ये जो एक्शन है, ईट का क्या होता है पता है, ईट का क्या होता है, अगर मैंने कल खाया है ऐसा अगर सपोज बताना है तो क्या होता है, उसका ईट का स्पेलिंग होता है ATE, उल्टे घूम जाते हैं, ई जो है वो लास्ट में चला जाता है, ATE, लेकिन ऐसा स्पेलिंग याद नहीं रखना है, हमें बाय हार्ट ही करना है, स्पेलिंग एट का स्पेलिंग जो है ATE, ये याद रखना है, ईट एट, ये याद ही रखना है, ईट का स्पेलिंग EAT है, तो एट का स्पेलिंग ATE है, तो ये याद ही रखना है और बाय हार्ट करना अभी शुरू कर देना। सामने दिख रहा है EAT, ईट एट, उसका यस्टरडे क्या हो गया, ATE, एट, ठीक है, तो इसे एट बोलते हैं, ईट एट, ये बाय हार्ट ही करना है, दूसरा कुछ लॉजिक ही नहीं लगाना है कि मैं ऐसा करूंगा इसके आगे ये लगा दूंगा, थर्ड लेटर उल्टा कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सिंपल जो लिखा है वो पढ़ो और बाय हार्ट करो, ईट एट, याद रखना, ठीक है। देन स्लीप, अभी स्लीप मतलब क्या, सोना, तो स्लीप मतलब क्या, सो रहा हो, तो स्लीप SEEP स्लीप होता है ना, तो स्लिप्ड होता है क्या इसका, स्लिप्ड, ईटेड, स्लिप्ड, स्लिपेड, ऐसा कुछ नहीं होता, इसका होता है स्लेप्ट होता है, SLEPT, टी लग गया उसे और बीच में से एक ई निकल गया, स्लेप्ट हो गया ये स्पेलिंग। तो आप स्पेलिंग अगर रट्टा नहीं करोगे या फिर बाय हार्ट नहीं करोगे तो नहीं चलेगा, ये कुछ जो वर्ड्स है वो ये एक्सेप्शनल वर्ड्स है, तो इन्हें हमें बाय हार्ट ही करना है, स्लीप स्लेप्ट, स्लीप स्लेप्ट, स्लीप स्लेप्ट, ये याद रखना है, राइट। पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, मतलब क्या, यस्टरडे वर्ड्स, टुडे वर्ड स्लीप, यस्टरडे वर्ड स्लेप्ट, ठीक है। तो ईट एट, स्लीप स्लेप्ट, याद रखना। सिट का क्या होता है, सिट का क्या हो जाता है, भलता ही होता है, सैट होता है, सैट, सिट का सैट, सिट सैट ऐसे होता है, तो ये याद रखना, सिट सैट, सिट सैट, सिट सैट, बैठना, बैठा था, तो ये यस्टरडे का जो हो गया, तो ये सिट सैट, ये याद रखना है। स्लिप स्लेप्ट, ऐसे बोलते रहना फटाफट, तो आपके दिमाग में वो फिट हो जाएगा, सिट सैट,
ठीक है। रन का क्या होता है, जैसे सिट का SIT से सैट हो गया, SAT हो गया, रन का भी रैन हो जाता है, रन रैन, RAN रैन हो जाएगा। तो ये आपको स्पेलिंग्स याद रखने हैं। RUN रन हो गया, उसका रैन हो गया, रन रैन, रन रैन, रन रैन, सिट सैट। याद रखो। से का तो भलता ही हो जाता है, से का क्या हो जाता है, डी लगता है लेकिन आय आ जाता है बीच में, से का सेड हो जाता है, SAID, सेड, 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 ऐसे होता है। ही सेड मी यस्टरडे, ऐसा बोलते हैं ना हम हमेशा, ही सेड, हिटलर सेड, ऐसा बोलते हैं ना अलग अलग लोग, किसने क्या क्या बोला, ठीक है। देन ड्रॉ, अभी ड्रॉ का तो भलता ही हो जाता है। ड्रॉ का क्या होता है, DRAW है ना, तो DREW हो जाता है, ड्रू होता है, ड्रॉ का ड्रू हो जाता है। ड्राइंग जो करते हैं ना हम, तो ड्रॉ का ड्रू ऐसा होता है, तो उसे ड्रू बोलते हैं। ठीक है, याद रखना है। और ये बाय हार्ट भी करना है, DRAW, DREW, ड्रू, ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉ, ड्रू, ये आपको बाय हार्ट ही करना है। ठीक है, चलो तो एक एक्सरसाइज कर लेते हैं अब इस नए वर्ड्स के लिए। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा ढूंढेंगे ना, जैसे कि डी से स्टार्ट हुआ ना, ड्रॉ, अभी लास्ट वर्ड जो हम लोगों ने देखा ड्रॉ, तो ड्रॉ का ड्रू हो गया, मतलब आपको पता चल रहा है थोड़े थोड़े कैरेक्टर्स उसमें है, राइट, ड्रॉ, ड्रू, ड्रू ऐसा करके है। तो वो हम लोग थोड़ा सा खोजने की कोशिश करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ये आप बाय हार्ट ही करो। 100% अगर सपोज ये वर्ड्स बाय हार्ट किए ना आपने, तो ही परफेक्ट आएंगे। ठीक है, चलो तो फर्स्ट वर्ड लेते हैं गिव। ओके, तो फर्स्ट वर्ड गिव मतलब क्या होता है, गिव का जी से शुरू होने वाला कोई है क्या, देखो इसमें स्वयं ये वो गिव है, देखो गिव, तो ये गिव गिव थोड़ा बहुत मैच हो रहा है ना, तो ये आप थोड़ा सा दिमाग से सोच सकते हो, लेकिन इसमें दिमाग ज्यादा लगाना है नहीं, राइट। मैं जो बोल रहा हूँ वही लिखना है। गिव का होता है गिव, गिव गिव, ठीक है। अभी सेल जो है, तो सेल का देखो थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो, स्वैम तो नहीं होगा सेल का, तो सेल का देखो गिव के बाद देखो सोल्ड है, सोल्ड, तो ये सेल सोल्ड, सोल्ड होता है। हाँ, ये याद रखना है, सेल सोल्ड, गिव गिव, ये दिमाग में फिट ही करना है, बाय हार्ट ही करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। ठीक है, सेल सोल्ड। फाइंड का फाउंड होता है, फाइंड अभी है, फाइंड नॉर्मल है, तो उसका फाउंड हो गया, फाइंड फाउंड। ठीक है, तो ये याद रखना है अपने को, फाउंड FOUND हो गया, FIND का FOUND हो गया, वो भी स्पेलिंग भी याद रखना है। तो ये सब बाय हार्ट करने हैं हमें। ठीक है, स्विम का क्या होगा, स्वैम, स्विम, स्वैम, स्विम, स्वैम, ऐसे हो गया। आई का ए हो जाता है, लेकिन बाकी सब वैसे ही रहता है, स्विम, स्वैम। लेकिन ये याद नहीं रखना है कि आई का ए हो गया तो मैं दूसरे वर्ड में भी वैसे ही करूंगा, दूसरे वर्ड में ऐसा नहीं होता कभी, आई का ए बहुत कम इसमें होता है, तो स्विम, स्वैम। ठीक है, तो ये याद ही रखना है, स्विम SWIM स्वैम होता है उसका। ठीक है, ड्रिंक का ड्रैंक होता है, आई का ए वापस हो गया, देखो ड्रिंक, ड्रैंक। ठीक है, लेकिन ये सब में नहीं चलता है, इसके लिए सब में यूज नहीं करना है, आपको बाय हार्ट ही करना है। DRINK ड्रिंक, DRANK ड्रैंक। ठीक है, याद रखना है। गो का क्या होता है, सोचो, गो का तो भलता ही हो जाता है, गो का होता है वेंट, गो वेंट, आई गो, आई वेंट, ऐसे होता है। ठीक है, बिल्ड, बिल्ड का तो डी निकल जाएगा और टी आ जाएगा, बिल्ट होता है, बिल्ट, ये याद रखना है। जैसे लर्न, लर्न का हो गया ना, वो मैंने बताया था, वैसे बिल्ड, बिल्ड का बिल्ट, ये याद रखना है, दिमाग में फिक्स करना है, BUILD, BUILT, बिल्ड, बिल्ट। ठीक है, एंड टेक वाला जो है वो लास्ट में क्या हो गया, उसका टुक, टेक का टुक हो जाता है, टेक का टुक होता है। ठीक है, तो ये याद रखना है, टेक टुक, टेक टुक, तो ये आपको बाय हार्ट ही करना है सब वर्ड्स। गिव गिव, सेल सोल्ड, फाइंड फाउंड, स्विम स्वैम, ड्रिंक ड्रैंक, गो वेंट, बिल्ड बिल्ड, टेक टुक, राइट। तो ये याद रखना है, और ये सभी जो वर्ड्स है जो नए हैं आपके लिए, वो आपको बाय हार्ट ही करने हैं। ये फटाफट बाय हार्ट करो और मुझे वीडियो में रिप्लाई दे देना कि सर मैंने ये बाय हार्ट कर लिए है सभी, मुझे याद है पूरे स्पेलिंग के साथ। ठीक है, चलो लेट्स डू वन एक्सरसाइज। तो अभी ये एक्सरसाइज में क्या करेंगे हम लोग, टुडे वर्ड्स दिए हैं या फिर यस्टरडे वर्ड्स दिए, तो उनको उल्टा कन्वर्ट भी करना है। मतलब यस्टरडे वर्ड्स दिए हैं तो उसको टुडे वर्ड में लिखना है, उसका टुडे वर्ड लिखना है, और टुडे वर्ड दिया है तो यस्टरडे वर्ड लिखना है। चलो पहला क्या दिया है, देखो क्रिएटेड, क्रिएटेड, क्रिएटेड का यस्टरडे दिया है, मतलब ईडी ऑलरेडी लगा हुआ है, तो ईडी ऑलरेडी लगा है मतलब या तो ईडी निकल जाएगा या फिर सिर्फ डी भी निकल जाएगा। तो क्रिएट का स्पेलिंग क्या होता है ये मैं आपको बता दूंगा, CREATE होता है, एंड में ई लगता है क्रिएट के। हाँ, ये याद रखना है, क्रिएट का स्पेलिंग याद रखना है, CREAT नहीं होता, CREATE होता है, तो ये सिर्फ डी निकल जाएगा उसमें से। देन अभी शेयर का भी वैसे ही है, शेयर्ड,
शेयर्ड जो है तो शेयर आएगा ना उसका, शेयर्ड यस्टरडे था तो शेयर आएगा उसका, तो शेयर का क्या होता है SHARE, शेयर होता है, ठीक है, शेयर शेयर्ड होता है। तो ये याद रखना है हमें, स्पेलिंग्स भी याद रखना है, शेयर को ई लगता है लास्ट में, ठीक है, तो सिर्फ डी निकल जाएगा। देन बिगिन, अभी बिगिन ये जो है ना ये उल्टा है, अभी ये हम लोगों ने जैसे देखा ना एक्सेप्शनल वर्ड वैसा है, तो बिगिन का आई का क्या होता है हमेशा ज्यादातर ए होता है, राइट, तो ये इसमें भी ए ही हो रहा है, बिगैन होता है, बिगिन बिगैन, बाकी सब चेंज नहीं होगा, सिर्फ आई का ए हो गया, बिगिन बिगैन, लेकिन ये मतलब अलग एक्सेप्शनल वर्ड है, ठीक है। स्लीप का तो हम लोगों ने देखा था ऑलरेडी, स्लीप का यस्टरडे वर्ड क्या होता है स्लेप्ट, ई एक निकल जाएगा और टी लग जाएगा लास्ट में, स्लेप्ट, ये याद रखना है, थोड़ा सा आपको इजी रहे, आपको दिमाग में रहे, ऐसे वाले रूल्स लगा के ना आप याद रखो, मैं ऐसे ही रखता हूँ कि एक ई निकल गया लास्ट में टी लग गया तो स्लेप्ट हो गया, ठीक है। देन वेंट का तो हम लोगों ने देखा था, वेंट यस्टरडे वर्ड है, मतलब आज क्या है गो, GO, गो वेंट, हम लोग छोटे थे ना तो ऐसे ही होता था, हम लोग पढ़ाई करते थे तभी फास्ट फास्ट बोलते थे, ये गो वेंट ऐसा फास्ट फास्ट बोलते थे, ठीक है। देन आप भी वैसे ही फास्ट फास्ट फटाफट करोगे तो आपको याद रहेगा ये गो वेंट। टोल्ड मतलब क्या हो गया, टेल का टोल्ड होता है, ठीक है, टेल टोल्ड, टेल्ड नहीं होता कभी भी, तो ये होता है टेल टोल्ड, ठीक है। लेकिन बेक सिंपल है, देखो बेक नीचे वाला जो है BAKED लग जाएगा, बेक्ड, हम लोगों ने ये देखा था, ये स्पेशल वर्ड नहीं है कुछ एक्सेप्शनल, ठीक है। लेकिन ये शाउट जो है, अभी शाउट क्या है ये आपको लगेगा एक्सेप्शनल वर्ड है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, शाउट सिंपल है, शाउटेड होता है, ठीक है, SHOUTED, शाउटेड, ठीक है, तो ये होता है। अभी ये सिंपल वर्ड्स भी और कॉम्प्लेक्स वर्ड्स भी हमारे हो गए। अभी एक लास्ट एक्सरसाइज करते हैं और इस चैप्टर को खत्म करेंगे। लास्ट एक्सरसाइज में फिल इन द ब्लैंक्स विद द यस्टरडे फॉर्म्स ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो इन द ब्रैकेट। चलो तो ब्रैकेट में जो है उसका यस्टरडे फॉर्म, लेकिन इसमें कॉम्प्लेक्स वर्ड भी आएंगे। सी हम लोगों ने देखा था, देखो पहला सेंटेंस ही आ गया, लास्ट इवनिंग वी डैश 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 सी अ मूवी। लास्ट इवनिंग मतलब क्या था, कल की जो इवनिंग थी तभी हम लोगों ने एक मूवी देखी। तो मूवी देखी मतलब क्या, वी सी का क्या हो जाता है, सी सॉ हो जाता है। ये स्पेशल वर्ड है, एक्सेप्शनल, सी सॉ। इसके लिए वो सी सॉ नाम पड़ा होगा तो ऊपर नीचे रहता है ना, तो उसके लिए नहीं पढ़ा, लेकिन ये याद रखना है, सी सॉ ये याद रखोगे तो एकदम ईजी रहेगा, ठीक है। देन सेकेंड वन, द थीफ डैश डैश डैश। द थीफ मतलब चोरों ने क्या किया, स्टील माय फादर्स कार, मेरे पापा की गाड़ी चुरा ले गए। तो स्टील नहीं होगा, स्टील मतलब आज का है, अभी का है, तो स्टील अभी नहीं हुआ था, ये चोरों ने चुरा लिया है ऑलरेडी, तो क्या हो जाएगा, स्टील का स्टोल होता है, STOLE, स्टील का स्टोल हो गया। तो ये आपको ध्यान ही रखना है, ये एक्सेप्शनल वर्ड्स है, सभी नहीं है, इसमें से कुछ है, लेकिन ये सी सॉ, स्टील, स्टोल, ये याद रखना है। ये सभी जो नए वर्ड्स जो है आपको बाय हार्ट ही करने हैं। मुझे बताना वीडियो के बाद जब भी देखोगे ना ये वर्ड्स, तो मुझे कमेंट में बता देना कि सर मैंने ये सब बाय हार्ट कर लिए, ठीक है। जो फर्स्ट कमेंट आएगा मैं देखूंगा, उसको थैंक्स बोलूंगा, ठीक है। देन थर्ड वन, ग्रैंड मदर डैश 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 कुक। तो सिंपल देखा था हम लोगों ने, कुक टेस्टी डिशेस, कुक का क्या हो जाएगा, सिंपल ईडी लग जाएगा, उसे ई नहीं है ना, तो कुक्ड, ग्रैंड मदर कुक्ड टेस्टी डिशेस। 4 वन, लास्ट समर मतलब लास्ट जो समर था, गए साल का जो समर था ना, समर सीजन, अभी का नहीं, अभी आया है वो नहीं, ठीक है। लास्ट समर वी गो का क्या होता था, गो वेंट, राइट, सो ये वेंट हो गया, वी वेंट टू दार्जिलिंग, ऐसा बोला उन्होंने, ठीक है। देन नेक्स्ट फिफ्थ वन, वी डैश 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 फाइट व्हेन मॉम इज नॉट अराउंड। हम लोग झगड़ा करते हैं जब भी मॉम पास में नहीं होती ना, तो झगड़ा करते हैं, तो ये फाइट का क्या हो जाता है, ये भी एक्सेप्शनल वर्ड है। फाइट का होता है फॉट, वी फॉट व्हेन मॉम इज नॉट अराउंड। फॉट का स्पेलिंग है FOUGHT होता है, FI निकल जाता है और FOUGHT हो जाता है उसका, ठीक है। देन सिक्स्थ वन, मिस्टर मूर्थी, ये सिंपल है, वॉश हिज कार एवरी संडे। वॉश का क्या हो जाएगा, वॉश्ड, ईडी लग जाएगा, वॉश्ड हो जाएगा, ठीक है, ये सिंपल है, ये तो वॉश्ड। देन सेवेंथ, मदर डैश 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 बाय फ्रूट्स एवरी इवनिंग को मदर फ्रूट्स बाय करके लाती है हमारे लिए। तो बाय करके लाती है मतलब क्या हो गया, बाय का क्या हो जाता है, बॉट, BOUGHT। फाइट का फॉट जैसे होता है, इधर बाय का बॉट होता है, मदर बॉट फ्रूट्स एवरी इवनिंग, ठीक है, बाय का बॉट। देन लास्ट वन, आई डैश डैश डैश
फीड मेनी एलिफेंट्स व्हेन आई वेंट टू द जू। जब भी मैं जू में गया था तो बहुत सारे एलिफेंट्स को मैंने खाना खिलाया, फीड किया। तो अभी फीड का क्या हो गया, मतलब खिलाया तभी खिलाया था जब भी मैं गया था तभी, ठीक है। तो फीड का हो जाता है फेड, फेड हो जाता है FAD, फेड। आई फेड मेनी एलिफेंट्स व्हेन आई वेंट टू द जू, ठीक है। सो ये अलग अलग वर्ड्स है, तो कुछ कुछ वर्ड्स हमें बनाने हैं इजीली, लेकिन ये जो अलग अलग जो मैंने बताया इस वीडियो में और भी बहुत सारे होंगे, तो आपको बाय हार्ट करने हैं। वो जो वर्ड्स है वो आपको बाय हार्ट करने पड़ेंगे। सी सॉ, स्टील, स्टोल, ये जो कुछ कुछ एक्सेप्शनल वर्ड्स है वो आपको बाय हार्ट ही करने हैं, ठीक है। तो ये मेरी सलाह मानो, बाय हार्ट करो और मुझे बता दो जल्दी फटाफट, और इसका स्टडी भी करना अच्छे से, ठीक है। तो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प हो जाएगी। तो ये एक्सेप्शनल वर्ड को बाय हार्ट करो। बाकी सब वर्ड्स में अगर ई है तो सिर्फ डी लगाओ, नहीं ई है तो ईडी लगाओ, ठीक है। सो दिस इज टुडे वर्ड्स एंड यस्टरडे वर्ड्स, दिस कंप्लीट चैप्टर 10। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करना इसको, बाकी दोस्तों को भी बता देना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर देना, और वीडियो देखने के लिए अगर लाइक अच्छा लगा तो लाइक भी कर देना, ठीक है। और आपने अच्छी तरह वीडियो देखा एंड तक, इसके लिए थैंक यू एंड बाय बाय।